स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महे। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का दान। तुझसे भिन्न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपर विभव विश्व का, तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। वीर नहीं रणधीर नहीं, धनवान नहीं गुणवान न जाता। जानत में स्वर ताल नहीं, लगी तब छंद नहीं कुछ आता। लेखक ना संपादक हूँ, राष्ट्र विधायक ना जग त्राता। जो उद्गार उगे उर में, नरदेव उन्हें जग में बिखराता। विनती है केवल एक यही, विनती है केवल एक यही। सद्बुद्धि का दे दो दान, दया सिंधो। विनती है केवल एक यही, सद्बुद्धि का दे दो दान, दया सिंधो। शुभ कर्मों की लगन लगे, और में वैदिक ज्योति जगे। शुभ कर्मों की लगन लगे, और में वैदिक ज्योति जगे। परमार्थ के भाव युगे, द्वेष भावना दूर भगे। अज्ञान मिटे सब शीघ्र मुझे हो, हित अनहित का ज्ञान दया सिंधो। विनती है केवल एक यही, सद्बुद्धि का दे दो दान, दया सिंधो। सुंदर दो चाय रूप नहीं, बनना चाहता भूप नहीं। सुंदर दो चाय रूप नहीं, बनना चाहता भूप नहीं। आभूषण सोना चांदी, और लालों की है भूख नहीं। सुख दुख में प्रेम नहीं बिसरे, नित रहे तुम्हारा ध्यान, दया सिंधो। विनती है केवल एक यही, सद्बुद्धि का दे दो दान, दया सिंधो। विनती है केवल एक यही, सद्बुद्धि का दे दो दान, दया सिंधो। कुमति का हो नाश प्रभो, सुमति की है प्यास प्रभो। कुमति का हो नाश प्रभो, सुमति की है प्यास प्रभो। दाता कौन तुम्हारे सम, इस कारण है विश्वास प्रभु। बुद्धि की भिक्षा दे करके कर दो मेरा कल्याण, दया सिंधो। विनती है केवल एक यही, सद्बुद्धि का दे दो दान, दया सिंधो। विनती है केवल
बनूं धनवान बनूं, दानी या गुणवान बनूं, वीर बनूं धनवान बनूं, दानी या गुणवान बनूं, लेकिन सबसे पहले मैं हे भगवान बुद्धिमान बनूं, लेकिन सबसे पहले मैं हे भगवान बुद्धिमान बनूं, नर देव बनूं सब जीवन भर गाऊं तेरा गुणगान, दया सिंधु विनती है केवल एक यही, सद्बुद्धि का दे दो दान, दया सिंधु विनती है केवल एक यही, सद्बुद्धि का दे दो दान, दया सिंधु। आप कहेंगे भगवान की भक्ति करने से, उसकी शरण में जाने से सुख मिलता है? कहां, जरूर मिलता है। क्यों मिलता है? एक दलील आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। जो भगवान की शरण में चला गया, उसके नजदीक बैठ गया, तब समझो उसकी आत्मा का बल बढ़ गया। आत्मिक बल केवल भगवान की भक्ति से बढ़ता है। आत्मिक बल बादाम, छुआरे, मुनक्का, किशमिश ये खाने से नहीं बढ़ता। शारीरिक बल तो बढ़ जाएगा इनके खाने से, पर आत्मिक बल कब बढ़ेगा? ईश्वर की भक्ति से। कैसे बढ़ता है ये सुनो। एक बात याद आ गई, ईश्वर के भक्त कितने निडर और निर्भीक हो जाते हैं। एक बार बादशाह अकबर का दरबार लगा था, बादशाह अकबर का दरबार, और अकबर ने अपने दरबार में कवियों को एकत्रित किया, बड़े बड़े कवि बुलाए। कवि जब एकत्रित हो गए तो अकबर ने कहा एक समस्या की पूर्ति करो। कवि क्या करेंगे? समस्या की पूर्ति। अब ध्यान से सुनना, समस्या क्या है? समस्या थी करिए सब आस अकबर की। ये लाइन रख दी, करिए सब आस अकबर की। इस पर छंद बनाओ। तो जो कवि खड़ा होता था वो अपना छंद बना करके लाता और अंत में क्या लाइन रखता था? करिए सब आस अकबर की। अकबर इनाम दे देता। बढ़िया छंद बना करके लाते और सुनाते थे, अकबर इनाम दे देता। सब कवियों को जो इनाम मिल गया तो उन कवियों में एक कवि बैठा था जिसका नाम था गंग कवि, वो भी बैठा हुआ था। अब गंग कवि का नंबर आया तो कवि सोच रहे थे गंग कवि ऊंचा साहित्यिक छंद बना करके सुनाएगा, ये तो ऊंचा कवि है और इनाम सबसे ज्यादा इसी को मिलेगी। परंतु बहनों और भाइयों, जब गंग कवि खड़ा हुआ तो गंग कवि को कवियों पर गुस्सा आ रही थी, क्रोध आ रहा था, जो अकबर की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। तो गंग कवि खड़ा हुआ तो उसने एक लाइन सुनाई, और क्या सुनाता है? अब के गुनिया दुनिया को भजे सर बांधे के पोट अटबर की, चापलूसी करें हाँ में हाँ, जिन लाज नहीं कोल धब्बर की। कवि गंगा के एक आधार प्रभु, जो बातन माने जब्बर की, जिनका प्रभु पे विश्वास नहीं वह कर लो आस अकबर की। जिनका प्रभु पे विश्वास नहीं वह कर लो आस अकबर की। और कवि क्या कह रहे थे? करिए सब आस अकबर की। और गंग कवि क्या कहता? जिनका प्रभु पे विश्वास नहीं वह कर लो आस अकबर की। जो ईश्वर को न मानते वो अकबर के गीत गाओ, ये मतलब था। अकबर को अब इनाम देना कहा रहा, क्रोध आ गया कि ये तो ईश्वर के सामने मुझे कुछ समझता ही नहीं, अब इसको इनाम दी जाए। अकबर ने तुरंत घोषणा की, हाथी को लाओ, हाथी के पैरों के नीचे गंग कवि को कुचल करके खत्म करो। मैं इसको देखना नहीं चाहता, ये तो ईश्वर के सामने अकबर को कुछ समझता ही नहीं। हाथी मंगाया गया उसे कुचलने के लिए, मारने के लिए। जब हाथी लाया जा रहा था सब कवि कहने लगे, गंग तुमने ये क्या बीज बो दिया, अपनी मौत अपने आप बुलाई। जरा सी तारीफ कर देते इनाम मिल जाती, बहुत मिलती, पर तुमने क्या किया है? तो गंग कवि उस हाथी को देख करके हंस रहा था। अकबर कहने लगा हंसता क्यों है, हंसता क्यों है? तो गंग कवि कहने लगा इसे देख के हंसता जो आ रहा है, ये तो तेरे मारने को बुलाया है, तेरे मारने के लिए हाथी को बुलाया गया है। तो गंग कवि कहने लगा तुम बादशाह तो हो गए पर तुमको यह पता नहीं ये हाथी क्यों आ रहा है। कहने लगा तेरे को मारने को बुलाया, ये तो हमने
मंगाया गया है, हमने मंगाया है, मारने को आता है। तो गंग कवि कहने लगा ये तुमको पता नहीं है हाथी आता क्यों है, क्यों आ रहा है? कहने लगा क्यों आता है तू बता। तो उसने एक छंद और बनाया और क्या कहा, देवन को दरबार लगो वहां पिंगल छंद बनाए की गायो, और काऊ पे अर्थ कियो न गयो, तब नारद ने ये प्रसंग चलायो। मृत्यु लोक में है एक गंग कवि, तब गंगा को नाम सभा में सुनायो, और चाहो भई परमेश्वर की, तब गंगा को लेने गणेश पठायो। ये तो लेने के लिए आ रहा है। ये क्या है, मृत्यु आ रही है पर निर्भीक होकर के ईश्वर की गीत गा रहा है। कहते जिसके ईश्वर से जिसका प्रेम ईश्वर की शरण में चला जाए, उससे मेल हो जाए, उसकी आत्मा में बल बढ़ जाता है। वो बड़े बड़े लोगों से कभी डरता नहीं। ईश्वर की भक्ति आत्मा का बल बढ़ाती है। इसीलिए बहनों और भाइयों, उस प्यारे प्रभु की भक्ति में समय लगाओ, उसकी शरण में जाओ। और कहेंगे भगवान की शरण में जाने से मिलता क्या है? आज का आदमी तो लाभ चाहता है ना, भगवान की भक्ति करने से मिलता क्या है? एक बात मुझे याद और आ गई, मेरे गुरुजी बताया करते, एक किसी आदमी ने गरीबी में किसी धनवान आदमी से 100 रुपया ले लिए। 100 रुपये जरूरत है, 100 रुपया दे दो। संका लो ले जाओ। 100 रुपया लेकर के बहनों और भाइयों गरीब आदमी अपने घर आया, काम चलाता रहा। भगवान की कृपा धीरे धीरे वो धनवान हो गया, और जिसने दिए थे वो गरीब हो गया। ऐसा हो जाता है, धन किसी के पास सदैव नहीं रहता। ये जो गरीब व्यक्ति था धनवान हो गया और वो गरीब हो गया, तो वो व्यक्ति विचार करने लगा मैंने एक आदमी को 100 रुपया दिए थे बहुत दिन पहले, अब मुझे जरूरत है, चलो उससे लेने के लिए चलूं। उसके पास आया, कहा भाई साहब तुमको 100 रुपया दिए थे, इतनी तो उसकी ब्याज हुई, इतने रुपए, कि मेरे पैसे वापस करो। अच्छा ये किसी समय गरीब था, आज गरीब थोड़ा तो धनवान हो गया। तो क्रोध में आकर के कहने लगा तेरे जैसे मेरे यहाँ सैकड़ों आदमी रोजाना भोजन करते हैं, मैं तेरे से कब लेके आया 100 रुपया, तैने मेरे को कब दिए? और उसको फटकार दिया बेचारे को। वो चला गया वापस, सोचने लगा जरूरत थी तब ले गया, आज धनवान हो गया। आंख दिखाता है, जब जब पैसे मांगने आता था तब ये देता नहीं था, उसको फटकार देता। वो आदमी परेशान होकर के राजा के पास गया और राजा से कहा महाराज एक आदमी पर 100 रुपया आए हैं, न तो ब्याज देता है न रुपए देता है, मेरे रुपए उससे दिलवा दो। तो देता क्यों नहीं? कहा अब धनवान हो गया है। तो राजा कहने लगा तेरे पैसा वो ऐसे नहीं देगा। तो महाराज कैसे देगा? कल तू मेरे पास आ जाना। आ जाऊंगा महाराज। वो दूसरे दिन राजा के पास चला गया और राजा की शोभा यात्रा निकलनी थी। हाथी पर राजा बैठे और शोभा यात्रा निकलनी थी। तो राजा ने उस व्यक्ति से कहा आओ हाथी पर मेरे पीछे बैठ जाओ। उसने अपने पीछे, राजा ने पीछे बिठा लिया। शोभा यात्रा निकल रही है, बाजे बज रहे। तो राजा ने उसके कान में कहा जिस आदमी पे तेरे 100 रुपए है ना, जरा उसको देखते रहना, रास्ते में कहीं न कहीं मिलेगा जरूर, पर बोलना मत, बैठा रहना। आज बैठा रहूंगा। वो हाथी पर राजा के पीछे बैठा रहा। शोभा यात्रा निकली तो रास्ते में वो आदमी खड़ा था जिस पे 100 रुपया थे, जो आज धनवान हो गया था। उसने देखा ये व्यक्ति मेरे से पैसे मांगने आता, इससे मैं 100 रुपये लाया था, और जब जब आता तब मैं फटकार देता। इसके 100 रुपये बहुत दिन के हैं, दिए नहीं। ये तो राजा के पीछे हाथी पर बैठा, राजा का मित्र है। इसने राजा से शिकायत कर दी, कोलूम पिलवा देगा। मैं तो इसको फटकारता रहा, मुझे तो पता भी नहीं था राजा से इसकी दोस्ती है। बस जुलूस निकला और जब वहां समाप्त हुआ तो राजा ने उससे कहा वो आदमी दिखाई दिया तेरे को कहीं? तो महाराज रास्ते में खड़ा था, मुझे खूब देख रहा था। का पैसे मांगना मत उसे, तू अपने घर चला जा, जा तेरे पैसे मिल जाएंगे। वो वहां से उतर करके आया और अपने घर पे आया ही था, इतनी देर में देखा था वो आदमी 100 रुपया और उसकी ब्याज लेकर के बैठा दरवाजे पर। और क्या कहने लगा भाई साहब तुम्हारे बहुत दिन हो गए, 100 रुपये लाया था, कितनी ब्याज हुई? ये अपने रुपए लो और ब्याज लो। तो वो क्या कहने लगा मैं जब जब जाता था तब तुम फटकार देते, आज क्या हो गया जो तुम ब्याज और रुपए लेकर के दरवाजे पर अपने आप आ गए? तो क्या कहने लगा मुझे पता नहीं था तेरी दोस्ती राजा से है।
मुझे क्या पता था कि तेरी दोस्ती राजा से कहीं शिकायत कर देगा। शिकायत तो नहीं की, करने को अभी नहीं की, करूंगा। काम मत करना, ये ले अपने रुपए। 100 रुपया दे गया, ब्याज भी दे गया। कहने का मतलब राजा के पास बैठ गया तो आदमी की ताकत बढ़ गई। ऐसे ही कोई साधारण व्यक्ति आपके जिले के एमएलए महोदय के पास बैठ जाए तो लोग क्या कहेंगे, एमएलए से इसकी जान पहचान है, लड़ना मत, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़